everyone, welcome back to my channel Fun with Maths by Priyanka। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। हमें ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके हम अभी तक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो इसको हम फर्स्ट और वो लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, सपोज कर लेनी होती है। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड हम ले लेते हैं। हम किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड को ले लेते हैं। 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y बाय 3। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ओके नाउ अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इन या फिर इक्वेशन 3 in equation 1। ओके 8 इंटू x है तो इंटू 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करते हैं। 32 माइनस 16y बाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9, इतना आया है। आगे इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 32 माइनस 16y प्लस 15y इक्वल्स टू 9। आगे सॉल्व करते हैं। 32 माइनस y बच जाएगा इक्वल्स टू 9 इंटू 3 इज 27। 32 माइनस 27 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y है तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। x इक्वल्स टू 4 माइनस 10 बाई 3, x equals to 6 by 3 minus 6 by 3 that is equals to minus 2। x की भी हमारी वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें इसी सेम क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ताकि हमारा क्रॉस चेक कर लें कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे a1 वगैरह क्या है। a1 है हमारा, आप देख सकते हैं a1 8, b1 5, c1 इधर ले आएंगे तो -9, a2 3, b2 2 एंड c1 इधर आ जाएगा तो -4। ओके इसे करते हैं हम। a1 इज 8, b1 इज 5, c1 इज -9, a2 इज 3, b2 इज 2 एंड c2 इज -4। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब हम सेम वही जो फॉर्मूला है हमारा x अपॉन, यहाँ पर हमारा आता है b1 b2 c1 c2 c1 c2 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1 अपॉन a1 a2 b1 b2 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके मैं ये बस रिवीजन के लिए दोबारा लिख रही हूँ।
तो अब यहीं पर पुट कर देते हैं x अपॉन b1 इंटू c2, 5 इंटू 4, 5 इंटू -4, बीच में माइनस का साइन, और b2 इंटू c1, 2 इंटू -9, ओके, इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2, -9 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, c2 a1, -4 इंटू 8, इक्वल्स टू -1 अपॉन a1 b2, 8 इंटू 2, माइनस b1 a2, 5 इंटू 3, okay, so x upon 5 into 4 is 20, minus 20 minus minus plus 9 into 2 is 18, equals to y upon 9 into 3 is 27, minus minus plus 8 into 4 is 32, equals to minus 1 upon 8 into 2 is 16, minus 5 into 3 is 50, okay. इनको आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम। x अपॉन -2 इक्वल्स टू y अपॉन, यह आ जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। अब हमें x y की वैल्यू चाहिए तो हम उनको इससे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले x के लिए ले लेते हैं, x अपॉन -2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। सो x इक्वल्स टू -2 इंटू -1 इज 2, x की वैल्यू आ गई हमारी। नाउ y के लिए जस्ट अ मिनट, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में यहाँ पर -1 नहीं होता है, पॉजिटिव में 1 होता है, और ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो -2 इंटू 1 इज -2, ओके। देन अब यही हम y के लिए कर लेते हैं, y डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1/1, देन y इक्वल्स टू 5। सो अगर हम क्रॉस चेक करें तो हमारी x की वैल्यू -2 आ रही थी, इधर भी x की वैल्यू -2 है, इधर हमारी y की वैल्यू 5 थी, सो इधर भी y की वैल्यू 5 है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 इधर पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमसे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। सो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स गिवन है, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर फॉर्म करने हैं, देन उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं किसी भी मेथड से जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से हम किसी से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। इसके फर्स्ट पार्ट को हम रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 28 days pays ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. So हम इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि हॉस्टल चार्जेस जो हैं, मंथली हॉस्टल चार्जेस वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, वो उनमें चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट फूड लेता है मेस से तो उसके चार्जेस अलग से हैं, तो वो चार्जेस डिपेंड करता है कितने दिन का फूड वो ले रहा है, ओके। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फिक्स चार्जेस और फूड का पर डे कितना कॉस्ट होता है। सो उसी को जो हमें निकालना है हम उसी को लेट करते हैं, राइट। सो हम सबसे पहले फिक्स चार्जेस को लेट कर लेते हैं। फिक्स चार्जेस क्या है, जो मंथली हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड हैं। सो लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं जो फिक्स चार्जेस हैं, ओके। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का जो फूड का कॉस्ट होगा उसको हम वाई लेट कर लेते हैं, ओके। ये हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days,
शी हैज़ टू पे ₹1000। अगर वो 20 डेज़ के लिए फूड ले रही है तो उसे ₹1000 पे करने एज हॉस्टल चार्जेस। सो ये चार्जेस भी तो उसमें ऐड होंगे, ये चार्जेस तो फिक्स्ड है मंथली। सो ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे एक्स प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो उसके फूड के हैं जो उसने 20 डेज़ के लिए लिए। सो 1 डे के लिए कॉस्ट कितना है वाई, 20 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा 20y। ओके, और जब ये पूरा मिल जा रहा है तो उसके हॉस्टल चार्जेस कितने बैठ रहे हैं ₹1000। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। सो सेम इसमें भी मंथली चार्जेस फिक्स्ड प्लस पर डे का कॉस्ट है फूड का y और 26 डेज का कितना हो जाएगा 26y इक्वल्स टू 1180। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर बन गए हैं। अब इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे भी आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। ओके, सो इक्वेशन 2 को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, या 1 को ही ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू 1000 माइनस 20y, ये हमने वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सो 2 है x प्लस 26y, तो x कितना है 1000 माइनस 20y प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 1000 माइनस प्लस माइनस 26 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस 6y इक्वल्स टू 1180। 6y इक्वल्स टू 1180 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 30। सो y तो हमारा आ गया 30, पर डे का कॉस्ट हमारा आ गया ₹30। अब हमें फिक्स चार्जेस भी निकालने हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो x इक्वल्स टू 1000 माइनस 20y है तो 20 इंटू 30, x इक्वल्स टू 1000 माइनस ये हो जाएगा 600, x इक्वल्स टू 400। सो हमारे x की भी वैल्यू आ गई। ओके, सो फाइनल क्या लिखेंगे, हेंस द फिक्स्ड चार्जेस आर ₹400 and the cost of food per day is ₹30। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, ऐसा आई थिंक हम फिक्स चार्ज वाला पहले भी कर चुके हैं ना। बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, सो आपको अगर अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करें। और अगर कुछ भी, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और आप एक बार वीडियो को दोबारा से चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें अभी मैंने कुछ हार्ड कराया नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।